Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are going to solve exercise 4.4 from class 9 mathematics PTB math books. Exercise 4.4 question number 1 part from 1 to 6 step by step by using the factorization method to find the square root of the given polynomials. Let us first understand what is the meaning of the square root by factorization method. It means that we have to take that polynomial, make it the perfect square, and after making it the perfect square by using the factorization method, we have to take the square root of that. सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे. यू कैन यूज़ मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड. बस स्क्वायर रूट में चेंज करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यू कैन यूज़ द परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑल्सो. स्क्वायर रूट मेथड और फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं. अगर मिडिल टर्म में हमारा माइनस का साइन है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हमारे पास 3 टर्म्स हैं. इन 3 टर्म्स को इस टर्म में राइट हैंड साइड की टर्म में चेंज कर देंगे और देन राइट इनटू द क्लोज फॉर्म. फॉर्मूले की इस साइड में चेंज करने के बाद इसको क्लोज फॉर्मेशन में लिख देंगे. आफ्टर राइटिंग इनटू द क्लोज फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट. सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इस टर्म को ए स्क्वायर की टर्म बनाना होता है. ए स्क्वायर टर्म्स फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर. देन आई टेक द लास्ट टर्म. मिडिल टर्म को मैं इग्नोर करती हूँ. लास्ट टर्म क्या है हमारी 16. इसको हमने बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज करना. मीन्स 4 square is 16. After changing the first and a middle term into a and b square, a b square where a हमारा क्या है, x की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है. हमें मिडिल टर्म माइनस 2ab बनानी है. माइनस 2 a वैल्यू क्या हमारे पास, अभी हमने 4 कैलकुलेट की थी, x. b वैल्यू क्या हमारे पास 4. आफ्टर मेकिंग द मिडिल टर्म बस सिंपली हमें एक स्टेप क्या करना है, वी हैव टू चेक जो हमने प्रोसेस किया वो एक्यूरेट है. 2 × 4 8x. मिडिल टर्म हमारी बिल्कुल एक्यूरेट ब्रेक हुई है. हमने फॉर्मूले की फॉर्मेशन में ब्रेक करने के बाद इसको क्लोज फॉर्म में करके लिख देना a माइनस बी का स्क्वायर वेयर a वैल्यू इज x माइनस साइन एंड b वैल्यू इज 4 स्क्वायर. By doing this method, we done the factorization of that polynomial. After doing the factorization of that polynomial, we get the perfect square root. हमें perfect square root मिल गया. Just write the statement taking square root on both sides. By taking square, क्योंकि हमें square root लेना है. We have to find the square root by factorization method. Factorization को use करते हुए हमने इसे perfect square बनाया. Perfect square बनाने के बाद we just need to take the square root. Take square root. आप इस टर्म का स्क्वायर रूट ले लेंगे. x माइनस 4 स्क्वायर. स्क्वायर कट विथ स्क्वायर रूट वी लेफ्ट x माइनस 4 एंड व्हेन वी एंड द स्क्वायर रूट वी गेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. एक पॉजिटिव आंसर आता है, एक नेगेटिव आंसर आता है. इट इज़ कंपल्सरी टू मेंशन द प्लस माइनस साइन व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यू. सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये क्वेश्चन 2 मेथड से एक्सप्लेन कर देती हूँ. आप इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से भी कर सकते हो. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट विद द मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड. मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड क्या होता है? मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड में हम फर्स्ट के कांस्टेंट, फर्स्ट के कोफिशिएंट को, हमारा कोफिशिएंट क्या है, लास्ट के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9 × 4 बिकम 36. नाउ मेक द फैक्टर्स ऑफ 36. 1 and 36. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 3 12s are 16, 4 9s are 36, 6 6s are 36. ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे. We have to find the pair factor which given us the middle term 12x. Then 6 plus 6 given us the 12. So we are going to break the middle term into 6x plus 6x. Write the first term 9x square plus 6x plus 6x plus 4. From the first term, first two terms we can take the common 3x. When we take the 3 common from 9, 3 multiply 3 9, 3 common 3 left, 1x common 1x left plus sign. 6 is the product of 2 multiply 3. When we take the 3 common, 2 left inside and 1x we take common outside. Now we have to take the common thing from the third and the fourth term. Is like that pattern we get 3x plus 2 inside. We just only take 2 common outside. 6 is the product of 3 multiply 2. When we take the 2 common, it left 3x. 4 is the product of 2 multiply 2. When we take 2 common, 2 left inside. In the next step again take 3x plus 2 common because these are both common in both term. Take 3x plus 2 common. We left 3x in the first term and plus 2 in the next term. Now is that same 3x plus 2 3x plus 2. हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम पावर 2 में करके लिख देंगे. पावर 2 we get the perfect square root. दिस वी डन द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मैथड. ये हमने मिड टर्म ब्रेकिंग मैथड से किया. अब मैं आप इसको परफेक्ट स्क्वायर मैथड से एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर मैथड से भी कैसे कर सकते हैं स्क्वायर रूट की पावर बनाने के लिए.
एट द एंड टेकिंग स्क्वायर रूट वेरी इजी. जैसे आपको दोनों मेथड आने चाहिए. इट्स योर डिसीजन. आइदर यू आर गोइंग टू यूज द मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड फॉर द फैक्टराइजेशन और आइदर यू आर गोइंग टू यूज द परफेक्ट स्क्वायर मेथड फॉर द मिड टर्म ब्रेकिंग. नाउ वी हैव द प्लस साइन. प्लस साइन में परफेक्ट स्क्वायर मेथड में स्क्वायर रूट के मेथड को यूज़ करने के लिए हम किस में चेंज करते हैं? ए प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज करते हैं. वेयर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. पहले वाली टर्म को हमने ए स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज करना होता है. 9x स्क्वायर मीन्स पावर 2 बाहर निकालनी है तो 9 3 मल्टीप्लाई 3 है तो 3x स्क्वायर मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट टर्म को. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया. नाउ मैं लास्ट टर्म को देखती हूँ. मिडिल टर्म को इग्नोर कर देती हूँ. लास्ट टर्म में 4 क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर. बाय डूइंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू में क्या मिल गई? 3x. बी की वैल्यू वी गेट 2. मिडिल टर्म बनाते हैं 2ab 2. ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3x. बी की वैल्यू पुट करते हैं 2. Now check either the middle term breaking is correct or not. 2 multiply 2 4 4 multiply 3 12x. 12x मिडिल टर्म सेम है मीन्स हमने बिल्कुल सही स्प्लिट किया. अब हम इस जो स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था इसको क्लोज करके a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में क्लोज करके लिख देंगे. a की वेयर a वैल्यू इज 3x एंड b वैल्यू इज 2 स्क्वायर. बाय डूइंग द मेथड ऑफ द मिडिल टर्म ब्रेकिंग वी गेट दिस 3x प्लस 2 स्क्वायर. और हमने जब इसको स्क्वायर रूट के मेथड से किया हमें सेम आंसर मिला. आप दोनों में से कोई भी मेथड एग्जाम में यूज़ करके इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. आफ्टर डूइंग द फैक्टराइजेशन वी जस्ट नीड टू, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. वी नीड टू टेक द स्क्वायर रूट. हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया. जस्ट टेक द स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ले लेंगे 3x प्लस 2 स्क्वायर. दिस स्क्वायर रूट कट विद द स्क्वायर रूट एंड वी लेफ्ट प्लस माइनस 3x प्लस 2 इज आर रिक्वायर्ड आंसर. It is compulsory to mention the plus minus sign when we take the square root of any value. In the next part, I am going to explain this question with the both method. Middle term breaking से भी हम factorization करेंगे और मैं इसको perfect square के method से भी आपको factorization formula से भी करना सिखाऊंगी. अब आपकी मर्जी, आप एग्जाम में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं या आपको जो मेथड ईजी यूज लगता है आप उसको फॉलो करें. 36a स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं कि पहले टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. टेक द कैलकुलेटर. 36 मल्टीप्लाई 49 वी गेट 1764. 1764 के पेयर फैक्टर्स बनाते हैं जो हमें मिडिल टर्म देते हैं. तो अगर आप 84a बड़ी टर्म है मीन्स 42 मल्टीप्लाई 42 वी गेट 1764. तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे 84 को. 42 प्लस 42 वी गेट 84. तो हम मिडिल टर्म को 84 को 42a प्लस 42a में ब्रेक कर देंगे बाय यूजिंग दिस मेथड. 36a स्क्वायर 84a को हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया 42a प्लस 42a प्लस 49. अब हमने कॉमन फैक्टर्स लेने फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म. फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से हम कॉमन लेंगे 6a को. 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 मल्टीप्लाई 6. 6 इज द प्रोडक्ट 36 इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 मल्टीप्लाई 6. तो एक हमने 6 कॉमन ले लिया 1 6 लेफ्ट इन साइड. a स्क्वायर में से एक a कॉमन ले लिया एक a लेफ्ट इन साइड. 42 6 multiply 7 we get 42. When we take the 6 common 7 left inside or a we take the common plus sign. Now we have to take the common factors from the third and the fourth term. From the third and the fourth term we can take 7 common. When we take 7 common from the third term 42 is the product of 6 multiply 7. When we take 7 common we left 6a inside. 49 is the product of 7 multiply 7. When we take 1 7 common 1 7 left inside. Now again take 6a plus 7 common from the both term. When we take 6a plus 7 common from this term, in the first term 6a left inside. In the second term plus 7 left inside. 6a plus 7 6a 7 both are common. Write in the power form. 6a plus 7 square. ये हमने इसको स्क्वायर रूट के लिए लेने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना दिया बाय यूजिंग द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड. अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में हमारे पास प्लस का साइन है तो हमने a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की क्लोज फॉर्म में चेंज करने के लिए इस मेथड को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की फॉर्मेशन में चेंज करना. कैसे चेंज करेंगे? 36a स्क्वायर को पहले a स्क्वायर की फॉर्मेशन में बनाएंगे. पावर 2 बाहर निकाल देंगे. 36 6 का स्क्वायर है 6a स्क्वायर. हमने a की फॉर्मेशन ले ली 9 लास्ट टर्म. बी स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे? 49 है. 49 को हमने बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज करना है. 49 क्या होता है? 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मीन 7 रेज पावर 2. तो हम इसको 7 स्क्वायर की फॉर्मेशन में लिख देंगे. नाउ वी गेट a स्क्वायर. a वैल्यू 6 है जहाँ a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू हमारे पास 7 है. मिडिल टर्म को बनाते हैं 2. a वैल्यू इज 6 है एंड b इज 7. सो 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 वी गेट 84a.
2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 7 वी गेट 84 है। तो मीन्स कि हमने फॉर्मूले को बिल्कुल सही स्क्वायर रूट के मेथड में स्प्लिट किया। अब इसको क्लोज फॉर्म करके a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में लिख देंगे। a प्लस बी वेयर a वैल्यू इज 6a एंड b वैल्यू इज 7 स्क्वायर हमने क्लोज फॉर्म में करके लिख दिया। वी गेट द सेम आंसर बाय डूइंग द बोथ फैक्टराइजेशन मेथड। आप कोई भी मेथड यूज़ करें एग्जाम में, आफ्टर डूइंग एनी सिंगल मेथड, इनमें से कोई भी मेथड यूज़ करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, जस्ट टेक द स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 6a प्लस 7 का, स्क्वायर कट विद स्क्वायर रूट एंड वी लेफ्ट प्लस माइनस 6a प्लस 7 आंसर। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट विद द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, देन वी टेक द स्क्वायर रूट। जस्ट माइनस साइन है तो वी आर गोइंग टू चेंज इनटू a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेशन में चेंज करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इस पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन को इस मेथड में चेंज करेंगे। पहली टर्म को हमने a स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमने पावर 2 बाहर निकालनी है। 64 इज 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8y इसका स्क्वायर बाहर निकाल देंगे। ओपन करेंगे तो अगेन हमारे पास 8 की पावर 2 8 मल्टीप्लाई 8 वी गेट 64 प्लस लास्ट टर्म को हमने पावर 2 बाहर निकालनी है। लास्ट टर्म की पावर 2 कैसे बाहर निकालेंगे, 4 इज 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 4। हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को a स्क्वायर बेस स्क्वायर में चेंज किया, फिर a वैल्यू इज 8y एंड b वैल्यू इज 2। मिडिल टर्म में चेंज करते हैं, प्लस 2ab प्लस 2, a की वैल्यू 8 सब्सटीट्यूट करें और b की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करें। चेक करें कि क्या हमारी मिडिल टर्म एक्यूरेटली ब्रेक है, माइनस साइन देर। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 8 ज़ा 32y। मीन हमने बिल्कुल सिंपल इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में चेंज कर दिया है। नाउ इसको क्लोज फॉर्म में करके लिख देते हैं। क्लोज फॉर्म a माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 8y माइनस साइन, a की वैल्यू 8y, b की वैल्यू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। Now by doing the factorization it become the perfect square. After making it the perfect square, taking square root on both sides, स्क्वायर रूट ले लेंगे हमारे पास 8y माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वी गेट प्लस माइनस 8y माइनस 2। दिस इज आर रिक्वायर्ड। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट। 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको चेंज करते हैं a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज इन द मिडल टर्म वी हैव द नेगेटिव साइन। बट व्हेन वी सी दैट फर्स्ट 200 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। 200 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 18 इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। इनको परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बनाने के लिए हम इन सारी टर्म में से 2 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे। वी कैन सी दैट 2 इज़ कॉमन इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। When we take the 2 common from the first term, 2 multiply 100 we get 100, तो हम इसकी प्रोडक्ट 2 multiply 100 करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे and we left 100t inside, t square inside, minus 120 is 2 multiply 60, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, 60 लेफ्ट इनसाइड। आप सिंपल 120 को 2 पे डिवाइड भी कर दें, यू गेट 60 प्लस 18 को 2 पे डिवाइड करें, वी गेट 9 मीन्स 2 multiply 9 18, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो वी लेफ्ट 9 इनसाइड। Now we can see that first and the last term we can make the perfect square. How? 100 is a 10 square. 10 multiply 10 we get 100. तो हम इसको perfect square बना सकते हैं। 2 is 10 square. t पहली वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट की फॉर्मेशन में चेंज कर दिया, a स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज किया, वेयर a वैल्यू इज़ 10t। 100 को हम लिख सकते हैं 10 और 100 इज़ 10 मल्टीप्लाई 10। 100 क्या है हमारे पास, 100 इज़ 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो हमने पहला परफेक्ट स्क्वायर बना दिया पहली टर्म का। नाउ वी मेक द लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर। 9 इज 3 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट बना देंगे 3 का स्क्वायर। नाउ वी गेट वेयर a वैल्यू इज 10t एंड b वैल्यू इज 3। अब a की वैल्यू 10t है, b की वैल्यू 3 है, तो हम मिडल टर्म को देखते हैं माइनस 2, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 10t एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 3। चेक आइदर वी डन द एक्यूरेट मेथड। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 10 60t। हमने मिडल टर्म को बिल्कुल सही एक्यूरेट ब्रेक करके इस तरह बनाया। अब हमने पूरी ये हमने परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको क्लोज फॉर्म में करके लिख देंगे। क्लोज फॉर्म में करके लिखते हैं 2 a माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मेंशन करना है, वेयर a वैल्यू इज 10t माइनस b वैल्यू इज 3 स्क्वायर। आफ्टर डूइंग दिस वी मेक द परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल क्या करते हैं कि फार्मूले को हम परफेक्ट स्क्वायर के a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज करते हैं। a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद मिडिल टर्म बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमने ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक की है। फार्मूले में चेंज करने के बाद इसको क्लोज फॉर्म में करके लिख देते हैं। इस फार्मूले में चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद इसको क्लोज फॉर्म में करके लिख देते हैं। बाय डूइंग दिस फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर मिलने के बाद जस्ट वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट बिकॉज द क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड. टेकिंग स्क्वायर रूट, पूरी टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं 2 10t माइनस 3 स्क्वायर. दिस स्क्वायर कट विद स्क्वायर रूट. 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, तो यू जस्ट मेंशन स्क्वायर रूट 2. सिर्फ इस टर्म का हमने स्क्वायर पॉसिबल हुआ क्योंकि इसकी परफेक्ट स्क्वायर बना था. इसको आप बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से 10t माइनस 3 प्लस माइनस साइन. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ वी सॉल्व द 6th पार्ट. 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 19. हमने प्लस का साइन है तो हमने a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में चेंज करना है इसको. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. लेट अस आइदर फर्स्ट टर्म इज द परफेक्ट स्क्वायर. 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 90 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमने इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, तीनों टर्म्स में से 10 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे. टेक द 10 कॉमन फ्रॉम द ऑल 3 टर्म्स. फर्स्ट टर्म क्या है, 10 मल्टीप्लाई 4 वी गेट 40. तो हमने इसमें से 10 कॉमन ले लिया, वी लेफ्ट 4x स्क्वायर इन साइड. 120 इज 10 मल्टीप्लाई 12. तो 10 when we take the common, 12 left inside, 12x. 90 is 10 multiply 9. When we take the 10 common, 9 left inside. Now we see that first term भी perfect square बन रही है 2 का स्क्वायर और लास्ट टर्म भी perfect square बन रही है 3 का स्क्वायर. तो अब हम इसको इस फॉर्मेशन में चेंज कर देंगे. 10 पहले फर्स्ट टर्म को चेंज करेंगे. 4 2 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेंगे. 9 3 का स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर मेंशन कर देंगे. फर्स्ट और लास्ट टर्म से हमें a की वैल्यू 2x मिल गई और b की वैल्यू हमें मिल गई 3. a स्क्वायर b स्क्वायर से वी गेट द a वैल्यू 2x एंड b वैल्यू इज 3. नाउ चेक द मिडल टर्म 2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a विच इज 2x, b वैल्यू 3. 2ab हमने कंप्लीट किया. 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12x. हमने मिडल टर्म को एक्यूरेटली 2ab की फॉर्मेशन में चेंज कर दिया. आफ्टर चेंजिंग दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इनटू द a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज करने के बाद हम इसको क्लोज करके लिख देते हैं a प्लस b स्क्वायर. 10 रिमेन सेम. क्लोज करके लिखते हैं a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में क्लोज करके लिखना वेयर a वैल्यू इज 2x, a की वैल्यू क्या 2x एंड b वैल्यू इज 3 प्लस 3 स्क्वायर. वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर. नाउ टेक द स्क्वायर रूट. टेक द स्क्वायर रूट. दिस स्क्वायर कट विद स्क्वायर रूट. 10 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो 10 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा. एंड वी टेक दिस एक्सप्रेशन बाय आउटसाइड क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर था 2x प्लस 3 and positive and negative sign with the answer. This is our required answer. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.